अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज की जो हमारी सामग्री है वो विचार करने के लिए है। आज की सामग्री आपको आपका भविष्य दिखाने के लिए तैयार की गई है और आज जो आप देखने जा रहे हैं वो केवल चेतना की क्रांति कही जाएगी। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे वैज्ञानिक की भविष्यवाणी से अवगत करने जा रहे हैं जो कि चेतना की क्रांति के बारे में बहुत विस्तार से बता रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर डेविड क्लेमेंस के द्वारा एक साक्षात्कार प्रसारित हुआ था और इसी साक्षात्कार में उन्होंने आने वाले समय में चेतना की महाक्रांति के बारे में भविष्यवाणी की है। एक ऐसा रहस्य जिसे अब तक केवल ऋषियों ने जाना और अब कुछ वैज्ञानिक इसे स्पर्श कर रहे हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं। एक सामान्य लड़का जिसे उसके शिक्षकों ने कभी नालायक करार दिया था, वही लड़का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्ट्रिंग थ्योरी में पीएचडी कर रहा है। लेकिन विज्ञान की उस ऊंचाई पर पहुंचकर उसे एहसास होता है कि ये सब अधूरा है। ये गणित, ये समीकरण, ये भौतिकी सिर्फ बाहरी खोल हैं। भीतर जो है वह चेतन ऊर्जा है और उसी की खोज उसे ऐसी जगहों पर ले जाती है जो विज्ञान की पुस्तकों में नहीं है। जी हाँ, ये लड़का है टॉम बियर्डन और जॉन बेडनी। ये वो नाम है जो पारंपरिक विज्ञान की दीवारों को पार कर चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने शून्य बिंदु ऊर्जा यानी 0 पॉइंट एनर्जी की खोज की। एक ऐसी ऊर्जा जो न खत्म होती है न नष्ट। और इस युवा वैज्ञानिक का इन दोनों से संपर्क हुआ और एक गुप्त यात्रा शुरू हुई। ऑक्सफोर्ड के भीतर एक डबल लाइफ, दिन में पीएचडी और रात में फ्री एनर्जी का प्रयोग। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने पहली बार रिमोट व्यूइंग की, यानी बिना देखे बिना बताए केवल एक नंबर देखकर वह एक ज्वालामुखी की चेतना में प्रवेश कर गया। उसके शरीर में गर्म ऊर्जा बहने लगी, उसके कानों में गर्जना हुई और जब उसने टारगेट कार्ड खोला तो वास्तव में वो एक ज्वालामुखी था। और इसी अनुभव ने उसकी दुनिया बदल दी। वह महसूस करता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हमारे डीएनए में कुछ और है, कुछ ऐसा जो स्टार रेस और प्लीडियन और अर्कुटिरियन से जुड़ा हुआ है। ये उन्नत प्राणी केवल हमें दूर से देख ही नहीं रहे, वे हमारी चेतना में संकेत भेज रहे हैं। और जब संपर्क होता है तो वे कुछ पूछते नहीं, वो केवल इतना कहते हैं, क्या तुम हमारी ऊर्जा को महसूस कर सकते हो? ये ऊर्जा न सकारात्मक होती है और न नकारात्मक। ये स्रोत ऊर्जा होती है जो ना तो नष्ट करती है ना ही हिंसक होती है। ये केवल एक ही दिशा में काम करती है, जीवन की ओर, विस्तार की ओर। टॉम और जॉन के लैब्स में बने उपकरण सिर्फ लोहे के टुकड़े, पुराने पहिए, लेकिन जैसे ही वो चलाए जाते हैं कमरे की हवा बदल जाती है, ऊर्जा घनी हो जाती है, लगता है जैसे हवा में कुछ जीवंत बह रहा है। और फिर वो होता है जिसे वैज्ञानिक थर्मोडायनेमिक्स का उल्लंघन कहते हैं। एक उपकरण जब फटने की जगह ठंडी बर्फ निकालने लगे तो फिर विज्ञान चुप हो जाता है। फिर उस युवा वैज्ञानिक का संपर्क होता है अपने ही उच्चतम स्वरूप से। एक अंदर की आवाज़ कहती है, गणित मत लगा, इसे महसूस कर। और जब वह अपने दिल की धड़कनों में उतरता है तो उसे समझ आता है ऊर्जा को न फॉर्मूले से समझा जा सकता है न तारों से, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। इन स्रोत ऊर्जा उपकरणों का एक और रहस्य है, इन्हें नुकसान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ उन्हीं के साथ काम करते हैं जो करुणा और जीवन का स्पंदन रखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, आखिर अभी क्यों? इस ऊर्जा को समझने की आवश्यकता अभी क्यों? क्यों अब ये ऊर्जा और ज्ञान हमारे सामने आ रहे हैं? तो इसका उत्तर है क्योंकि मानवता तैयार हो रही है। हमारे डीएनए में उन सभी सभ्यताओं के कोड हैं जिन्होंने हमें बनाया है। जब हम हृदय की चेतना में जाते हैं तो वो कोड सक्रिय होते हैं और यही वो कोड हैं, वो ऊर्जा है, वह विज्ञान है आज हमारे सामने लौट रहा है। ये कोई कहानी नहीं है,
ये एक वैज्ञानिक की जीवंत यात्रा है जिसने ऑक्सफोर्ड के प्रयोगशाला से शुरू की थी, लेकिन अंततः वह अपनी आत्मा की प्रयोगशाला में पहुंच गया और वो चाहता है कि पूरी मानवता भी उसी दिशा में आगे बढ़े, जहां ऊर्जा मृत नहीं बल्कि सजीव है, जहां विज्ञान नियम नहीं थोपता बल्कि चेतना से संवाद करता है। और यही वो बिंदु है जहां विज्ञान, अध्यात्म और ब्रह्मांड की समग्रता एक हो जाते हैं। तो दर्शकों, देखिए, ये भी जो एपिसोड है ये आप इस पर मंथन करिएगा। एक बार में तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि हमने आज आपको क्या बताया है। आज हमने आपको ये बताया है कि अगर आप अपने शरीर के भीतर उतर जाइए तो आप अपने डीएनए को जागृत कर सकते हैं। आपके ये जो शरीर आपको आज मिला है, ये किन किन चरणों से होकर के गुजरा है, किन किन जन्मों से होकर के गुजरा है और आगे की इसकी यात्रा कैसे होने वाली है, ये सब कुछ आपके डीएनए में छिपा हुआ है। आपको बस उस प्रकाश ऊर्जा को जागृत करने की आवश्यकता है। जैसे ही आप इस प्रकाश की ऊर्जा को जागृत करेंगे, आपके सामने आपका भूत, आपका वर्तमान और आपका भविष्य दर्पण की तरह दिखाई देने लगेगा। और ऐसे में तब आपको किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास अपनी कुंडली दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप अपनी चेतना में उतर जाइए, आप अपने शरीर के अंदर उतर जाइए, आप ऊर्जा को महसूस कीजिए। विज्ञान प्रश्न पूछता है, लेकिन चेतना के पास हर प्रश्न का उत्तर है। तो आज के दौर में जो ये आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख रहे हैं, ये भी एक तरह की चेतन ऊर्जा है जो आपके सामने आ गई है और ये मानव निर्मित है। यानी मानव ने ही एक अलग बुद्धिमत्ता का निर्माण कर दिया है। तो आप सोचिए कि जो मानव एक अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता का निर्माण कर सकता है, आप सोचिए कि उसके मस्तिष्क में कितना कुछ अभी है जो अनयूज्ड है, जिसका प्रयोग ही नहीं किया गया है। तो अब हमारा ये प्रयास है कि आपको इस प्रकार की जागृति वाले एपिसोड्स इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जो हो रहा है वो आपको दिख रहा है और जो होगा वो भी आपको दिखेगा। लेकिन ये समय अगर चला गया तो शायद आप एक बार फिर एक ऐसे शरीर में रहकर अनजान यात्री की तरह इस जीवन लीला को समाप्त कर लेंगे और आप जान ही नहीं पाएंगे कि इस शरीर में रह कौन रहा था, वो कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। आज हम बात करते हैं तो हम यही आपस में एक दूसरे से शिकायत करते हैं कि उसने मुझे नहीं समझा, मैंने उसे नहीं समझा। लेकिन सबसे बड़ा सत्य तो ये है कि हमने स्वयं को ही नहीं समझा। हम दूसरे को तब समझ सकते हैं जब हम स्वयं को समझने लगें। हम दूसरे की चेतना में तब उतर सकते हैं जब हम स्वयं की चेतना में उतर पाएं। हम दूसरे की ऊर्जा को तब महसूस कर सकते हैं जब हम अपनी स्वयं की ऊर्जा महसूस करें। और जिस प्रकाश ऊर्जा की बात की गई है, जो कि किसी नकारात्मक कार्य के लिए नहीं बनी है और ये इसकी जो शक्ति है वो असीम होगी, इस पर भी हम आपको एक नया एपिसोड बहुत ही शीघ्र प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए हमें अब अनुमति दें और जो आज हमने आपको एपिसोड दिखाया है इस पर मंथन करना मत भूलिएगा। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।